वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में क्लास 11th के जो मिड टर्म के आपके एग्ज़ाम हुए हैं और जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे तो उसकी वेटेज कितनी है यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, ये 2024 में जो सर्कुलर इशू किया गया था उसी के रिगार्डिंग है। तो ये कई साल से ये चीज़ फॉलो की जा रही है। ठीक है, अगर इस साल कुछ चेंज आता है तो आपसे जो शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूंगा कि कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए, और अगर कोई बच्चा मिड टर्म में फेल हो जाता है तो क्या वो फाइनल में जो है अगर एनुअल एग्ज़ाम देगा तो वो पास हो सकता है। ऐसी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि देखिए, अगर आपका जो थ्योरी का एग्ज़ाम है 70 मार्क्स का है, तो ये कुछ आपके सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी 70 मार्क्स की होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो पेपर हुए हैं, ठीक है, या एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें थ्योरी 70 मार्क्स के है? तो जो आपने पेपर दिया ना उसमें टोटल मार्क्स देखो कितने लिखे हैं। अगर 70 लिखे हैं जो आपने अभी मिड टर्म के एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका ये वाला रूल लगेगा। अगर आपने जो पेपर दिए हैं उसमें मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के 30 मार्क्स लगे हैं तो ये रूल लगेगा, और अगर 60 मार्क्स लगे हैं थ्योरी के तो ये रूल लगेगा। ठीक है, और अगर 80 मार्क्स लिखा है, जैसे किसी बच्चे का अकाउंटेंसी का पेपर हुआ है, ठीक है, और अगर किसी बच्चे का अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, और बहुत सारे ऐसी इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें थ्योरी 80 मार्क्स की होती है। तो आपको जो मिड टर्म में पेपर वगैरह हुए हैं, फाइनल टर्म में जो पेपर होंगे उसमें मैक्सिमम मार्क्स लिखे होते हैं, तो उसी के हिसाब से रूल यहाँ पर लगेगा। अब ध्यान से सुनो, देखो मिड टर्म की वेटेज जो है ना वो बहुत कम है, फाइनल टर्म की वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मिड टर्म में अगर आपके नंबर कम भी रह गए हैं ना तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब आप अभी से पढ़ना लग जाओ ताकि फाइनल टर्म में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। देखो, अगर मैं सबसे पहले इसको ले लूँ, देखो जैसे फिजिकल एजुकेशन अगर किसी के पास है तो वो ये वाला रूल देखेगा, है ना, और अगर किसी का पेंटिंग का सब्जेक्ट है तो वो ये रूल देख सकता है। ऐसी आपके अलग अलग सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर उन्हीं सभी के रिगार्डिंग रूल लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ, जैसे 80 मार्क्स वाला बताता हूँ। ठीक है, 80 मार्क्स जो अगर आपके एग्जाम में है तो थ्योरी 25 मार्क्स की है। जो 20 मार्क्स का जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वगैरह ना वो सीधा फाइनल में जाके उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, 55 मार्क्स का आपका एनुअल एग्जाम रहने वाला है, जिन बच्चों के थ्योरी का पेपर जो सब्जेक्ट है वो 80 मार्क्स वाला है। अब देखो वेटेज देखो कितनी कम है, मिड टर्म में 25% और फाइनल टर्म में 55% है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब एक बार ध्यान से सुनो, एक और, आपको पास होने के लिए 33% चाहिए, और 33% ना पॉइंट टर्म में 100% आने चाहिए। अगर किसी बच्चे की थ्योरी में मिड टर्म में 33% नहीं आए तो वो उस सब्जेक्ट में तो फेल है ना, मिड टर्म में। लेकिन अगर उसने फाइनल में 33% ले आया तो उसे ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, ग्रेस वगैरह मिल जाएगी, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। अगर जैसे 5 मार्क्स की ग्रेस मिलती है खाली, तो उसको जोड़ने के बाद अगर 33 हो गए तो पास हो जाएगा। मेरी बात सुन रहे, ध्यान से समझना। अगर वो फाइनल टर्म में 33% नहीं ला पाया, भले ही मिड टर्म के जोड़ने के बाद 33 से ऊपर बन रहे हो, 40 बन रहे हो, तभी वो पास नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। तो आपको ना अच्छे से तैयारी करनी, फाइनल टर्म पे बहुत अच्छे से फोकस कर लो। मिड टर्म में अगर नंबर कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिससे ज़रा डाउट बच्चों का आया था इसी के रिगार्डिंग आया था। समझ में आ गया? मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया। पास होने के लिए 33% चाहिए, और मार्क्स टोटल 100 में से कैसे बनेंगे तो ये इसी का बेस है। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, ध्यान सुनो। जैसे किसी बच्चे के यहाँ पर 80 में से जो है ना 40 नंबर आए हैं, तो ये जो है ना 80 में से जो 40 है ये 25 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 25। तो 80 वाला 25 का हो जाएगा। तो अब 80 वाला जब 25 का हो रहा है तो 40 वाला 25 के हिसाब से कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर जो है ना आप देख रहे हो आधा हो रहा है, 80 का तो 40, तो 25 का तो 12.5। इस तरीके से उसके मार्क्स बनेंगे, 12.5 तो 13 मार्क्स उसे मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर उसी परसेंटेज के हिसाब से निकालना है। कैसे? जैसे मान लो किसी बच्चे के 80 में से 40 आए हैं तो एक में कितने आएंगे, 40/80, तो 25 में से कितने आएंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया, 12.5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर बच्चे के मान लो 80 में से
30 आए तो मल्टीप्लाई आप 25 कर दो। ठीक है, तो 0 0 कट गई, तो 25 से 75, 8 से डिवाइड कर दो, 8 8 9 72। ठीक है, मतलब 10 नंबर के आसपास के हो गए। ठीक है, तो इसे आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर थ्योरी में जैसे 80 में से किसी बच्चे के जितने मार्क्स आएंगे तो 25 में कन्वर्ट कर लोगे, ऐसे 55 में कन्वर्ट कर लोगे। फिर उसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट होंगे ना, 20 में से वो मार्क्स जुड़ेंगे, फिर टोटल 100 नंबर में से बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी बच्चे के 25 में से मान लो आया 13 नंबर, 55 में कन्वर्ट होने के बाद आए हैं उसके 40 नंबर, और 20 में से इंटरनल असेसमेंट के नंबर आए मान लो उसके 15 नंबर। तो इस तरीके से उस बच्चे के नंबर कितना बन जाएंगे, 4 5 6 68 बन जाएंगे। इस तरीके से 100 में से ऐसे बनेगा। ऐसे ही कि बाकी जो अलग अलग थ्योरी, अलग अलग प्रैक्टिकल वाले हैं, उसके मार्क्स का पैटर्न है। तो आपको मेन चीज़ इतना ही ध्यान रखना है कि फाइनल टर्म पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसकी वेटेज ज़्यादा है। पास होने के लिए 33% फाइनल में लाना जरूरी है, कंपलसरी है। मिड टर्म में कम हो गए या रह गए तो अब आप जो है ना आगे की तैयारी अच्छे से करें। और एक बात और, जो मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर वगैरह मॉर्निंग इवनिंग वाले हैं उन्हें अच्छे से कर लो। चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है 11th क्लास 10th क्लास जिस भी क्लास के अब स्टूडेंट्स हैं, तो उनको प्रैक्टिस कर लो, आंसर की भी है इसमें। ठीक है, तो इतना ही था। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।